दोस्तों तारीख में एक वक्त ऐसा आया जब खाना काबा को आग लगा दी गई। खाना काबा के ऊपर पत्थर बरसाए गए और उसका नतीजा ये हुआ कि खाना काबा की दीवारें गिर गई और खाना काबा का गिलाफ बिल्कुल जल गया। इसे जानने के लिए हमें तारीख में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये बात है सन 64 हिजरी की। सन 64 हिजरी खिलाफत उमविया शदीद इंतशार का शिकार थी। यजीद बिन मुआविया की हुकूमत के खिलाफ हज्जाज में सबसे बुलंद आवाज अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने की थी। मदीना के बासी यजीद की बैयत से आजाद होकर मक्का आए और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने खाना काबा को मरकज बनाकर क़यादत संभाली। उनका मौक़िफ़ ये था कि यजीद की खिलाफत शरई नहीं और मुसलमान किसी जाबिर हुक्मरान की बैयत के पाबंद नहीं। उसी दौरान मदीना में वाक़या हुरा पेश आया। मदीना को यजीदी लश्कर ने रौंद डाला और उसके फौरन बाद यजीदी फौज को हुक्म मिला कि मक्का का रुख किया जाए, जहां इब्ने जुबैर मौजूद थे और बैयत लेने से इनकार कर रहे थे। मक्का में दाखिले से पहले यजीदी फौज ने शहर का मुहासरा किया। उसकी फौज की क़यादत बिन नुमैर के हाथ में थी। मुहासरा उस वक्त शदीद हो गया जब फौज ने पहाड़ों पर मंजनीक नस्ब की। ये इस्लामी तारीख में पहली मर्तबा था कि हरम मक्का के करीब मंजनीक लाई गई। मुहासरे के दौरान मंजनीक से फेंके गए पत्थर हरम के अंदर गिरे। उनमें बाज आग में लिपटे हुए थे। उन पत्थरों से काबा की चादर में आग लगी और हरारत बढ़ने से काबा की लकड़ी की छत भी मुतासिर हुई। पत्थरों की मुसलसल बारिश और आग के असर से काबा की दीवारों का एक हिस्सा गिर गया। ये नुकसान अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की तरफ से नहीं हुआ था, बल्कि यजीदी लश्कर की मंजनीकों की वजह से पेश आया। इब्ने जुबैर पूरे मुहासरे के दौरान हरम के अंदर मौजूद रहे। ना उन्होंने जंग की शुरुआत की और ना ही हरम में कोई हमला किया। मुहासरा उस वक्त खत्म हुआ जब अचानक दमश्क से ये खबर पहुंची कि यजीद बिन मुआविया का इंतकाल हो चुका है। खबर सुनते ही यजीदी लश्कर में इंतशार फैल गया। क़यादत टूट गई और इब्ने नुमैर ने मुहासरा उठा लिया। वो इब्ने जुबैर के पास आए और बातचीत की पेशकश की, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने यजीद के बाद भी अमवी हुकूमत की बैयत से इनकार कर दिया। मुहासरा खत्म होने के बाद अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने काबा की हालत देखकर उसकी दोबारा तामीर का फैसला किया। उन्होंने काबा को मुकम्मल मुनह करते हुए और 2 दरवाजों वाला काबा। ये तामीर चंद साल कायम रही, हत्ता कि अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हज्जाज बिन यूसुफ ने दोबारा काबा को उस शक्ल में तामीर किया जो आज तक है। इस पूरे वाक़े में अब्दुल्ला इब्ने जुबैर पर ना काबा को नुकसान पहुंचाने का कोई इल्जाम था, ना उनकी तरफ से हरम की हुर्मत में कोई तजावुज़ हुआ। काबा को जो नुकसान हुआ वो सिर्फ और सिर्फ उस फौज की मंजनीकों से हुआ जो यजीद के हुक्म पर मक्का में पहुंचे थे।